ही समाज बनता है, संघर्ष से ही समाज बनता है। और यही चीज हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोग समझा। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बड़का बड़का डिग्री नहीं था, MBA डॉक्टर ये सब चीज नहीं किया था, मगर व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। और उसी ज्ञान को हम लोगों को बचाना। और हम लोग कैसे बचाएंगे? जो रास्ता था, प्यार का रास्ता था, एक दूसरे का दुख सुख में सुनने वाला रास्ता, एक दूसरे का साथ देने वाला रास्ता। आज आदिवासी होना केवल जरूरी नहीं है। आदिवासी का जो सिद्धांत है, जो पुरखा पूर्वज का सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसमें भी चलना जरूरी है। 112वां ऐतिहासिक हड़गड़ी जतरा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम कुल्ली में उपस्थित भाई रमेश महली जी, भाई मनोज लकड़ा जी, राजेश तिर्की जी, सुनील महतो जी, उपस्थित हम लोगों के 21 पाढ़ा कुर्गी स्कूल के प्रधान अध्यापक, हमारे गार्जियन स्वरूप गोंधा उरांव जी, उपस्थित यहाँ पे अतिथि के रूप में आई जोशना केरकेट्टा जी, मंजीत लकड़ा जी, प्रिंस लकड़ा जी, हमारे तमाम जत्रा के आयोजक कर्तागण, महतो, पहान, कोटवाल, पाढ़ा राजा, जितना भी इस मंच पे उपस्थित है, खोड़ा दल से जितने भी लोग आज यहाँ संगी गांव से आए हैं, हमारे मीडिया बंधुओं, सभी को हमारे तरफ से जोहार, जय धर्मे। आज इस कुल्ली जतरा में, हड़गड़ी जतरा में हमें पहली बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पहुँच पाए हैं। इस क्षेत्र के विधायक हम कई साल से हैं, मगर हमारे बाबा बंधु तिर्की जी हर एक साल इस कार्यक्रम में आते थे। आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे तो हम इतना खुश हुए, इतने बड़े मैदान में इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। इस मैदान में तो हम अक्सर बैठक करने के लिए आए हैं आप लोगों के बीच में, मगर आज ये मैदान का रूप नक्शा कुछ और ही दिख रहा है। और हम बोले भी कि छोटा मुड़मा जैसा दिख रहा है। हम लोगों का जो बड़का मुड़मा होता है, मुड़मा जतरा, उसी तरह से छोटा आप लोगों का हड़गड़ी जतरा यहाँ पे मुड़मा का ही याद दिलाता है। हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोगों का ये जो विरासत है, सबसे बड़ा धन है हम लोगों के लिए, सबसे बड़ा धन। क्योंकि हम लोग जो जीते हैं, हम लोग 60-70 साल ही जीते हैं अधिक से अधिक। उसके बाद हम लोगों का जितना धन है, हम लोगों का जितना सोना चांदी, घर गाड़ी, सब को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। मगर यही विरासत है। गोंदा दादा बता रहे थे कि 112वां तो हम लोग बोलते हैं, मगर रोहतासगढ़ से हम लोगों का पुरखा पूर्वज जब आया था, तब से मेला यहाँ जतरा लगता है। तो आप समझ जाइए कि हम और आप पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर ये ऐसा विरासत है जो हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। आज हम लोग हड़गड़ी जतरा में अपना पुरखा पूर्वज को याद करते हैं। और हम लोग तमाम आदिवासी समाज के लोग ये विश्वास करते हैं कि हम लोगों का जीवन में हमेशा से हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोगों का आशीर्वाद है। हम लोगों के साथ उन लोगों का मार्गदर्शन हमेशा है। और यही कारण है कि आज हम लोगों का पुरखा पूर्वज हम लोग के बीच में नहीं है, मगर ये जो विरासत छोड़ के गया, ये क्या विरासत है? सामूहिकता का विरासत है, एकता का विरासत है कि हम और आप सामूहिकता और एकता में जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बंधे रहे। आज आदिवासी होना केवल जरूरी नहीं है। आदिवासी का जो सिद्धांत है, जो पुरखा पूर्वज का सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसमें भी चलना जरूरी है।
मौका मिलता है कि नहीं, हम लोग नफरत, ईर्ष्या और अपना केवल कद साबित करने में हम लोग लगे रहते हैं। समाज का किसको पड़ा है? समाज को असली में किसी को नहीं पड़ा। आज आप देखिए पाढ़ा सरकार बोल के बुढ़मू में क्या हुआ, बुढ़मू में क्या हुआ? वहां जाके किसी का खेत से अनान खनान में पूरा खेत का धान काट लिया, पहान को मारा, पहान का जो बहू है बेटी जैसा, उसका गर्भवती था पेट में, उसको मारा और बोला कि हम पाढ़ा सरकार है, हम कुछ भी करेंगे, हम कानून नहीं जानते, हमारे लिए सरकार कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, हमारा अपना नीति है, हमारा अपना नियम। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, यही व्यवस्था बना के गया था हम लोगों का पुरखा पूर्वज, ये व्यवस्था जिसमें हम लोग अपना इतना नफरती हो जाए, इतना स्वार्थी हो जाए कि अपना बाप दादा पुरखा पूर्वज का बनाया हुआ विरासत को भी हम लोग सम्मान नहीं कर पाए। हम लोग क्या चीज को साबित कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को इतना साबित करने में लगे हैं कि जो सिद्धांत था हम लोगों का पूर्वज का, उस बाप दादा का, उसी सिद्धांत को हम लोग खत्म कर दे रहे। केवल आदिवासी बोलने से होता है कि आदिवासी का रास्ता में चलना भी पड़ता है। बहुत कठिन रास्ता है आज का समय में। आदिवासी होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी होना मतलब संतुष्ट समाज। हम लोग का बाप दादा लोग ज्यादा अर्जित नहीं करता था। अब आप शहर में चला जाइए, शहर में जो अब आदिवासी है वो भी आदिवासी जैसा टाइप, इतना धन अर्जित कर ले रहा है, एगो घर बनाता है उसके ऊपर दूसरा घर बना लेता है, एगो गाड़ी कीनता है और दूसरा गाड़ी भी कीन लेगा, शादी कर रहा है, इतना बड़ा स्तर में शादी कर रहा है। तो हम लोगों का आदिवासियत क्या था? आदिवासियत मतलब हम लोग गांव में भी खुश रहने वाला समाज। इस सब चीज को हम लोगों को समझना होगा। आजकल का चकाचौंध, अब तो रांची बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अब पूरा मौजा खत्म होते जा रहा है, सब मौजा खत्म हो रहा है, जंगल काट दे रहा है, वहां बस जा रहा है। हम तो अभी यहाँ इटकी चिनारों पुरियों घुस रहे थे। पिछले साल जो जमीन में धान लगा हुआ था, जो खेत में, अब वहां दोइन घर बना रहा। बताइए, तो हम लोग जो अपना समाज का पहचान को जो हम लोग बोलते हैं कि मछली में, जैसे मछली पानी में होता है तभी वो जीवित रहता है, वैसे आदिवासी समाज अपना जमीन है तो जीवित है। तो हम लोग तो जमीन में पूरा दोइन घर बना रहे, जमीनें बेचते रहे सब। तो आपका पहचान क्या रहेगा? आपका और मेरा पहचान जल जंगल जमीन से है। कहे कि आपका खतियान में आप देखिएगा तो खतियान में लिखा हुआ है कि झूड़ी पास जो जमीन है वो खाता नंबर ये, खतियान में लिखा है। नदी जो दोइन के बगल से बह रहा है वो नदी का इतना खाता संख्या ये। हम कभी ये बात को बोलते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं हम लोगों का जवान युवा लोग अपना खतियान भी देखा है कि नहीं। हम लोग मोबाइल देखे हैं, व्हाट्सएप देखे हैं, फेसबुक देखे हैं, मगर हम लोग अपना खतियान भी कभी नहीं देखे होंगे। बहुत सारा युवा लोग ऐसा भी है। मगर आप लोगों को हम बतलाना चाहते हैं कि आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है उसमें से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, शरीर हमारा रहेगा, मुंडी इसका लगा देगा, और मुंडी इसका रहेगा और हाथ इसका लगा देगा। ऐसा वाला आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अब उससे छान के क्या सही है क्या गलत, उसको छानना बहुत नामुमकिन हो जाता है। और यही कारण है कि हम लोगों का समाज भी इतना भटकते जा रहा है। इसीलिए ये विरासत से, ये मंच से हम लोगों को याद करना है कि पहली बात तो हम लोगों का पुरखा लोग ये जतरा क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ा, इसीलिए ताकि सभी जाति समाज का लोग एक जगह आके खूब नाचेगा, गाएगा, भी रात भर नाचेगा, फिर एक दूसरे का संगी घर जाएगा, वहाँ जो खाना बना है उसको खाएगा, जो भातियन है उसको खाएगा, साथ
बतियाते बतियाते उसका रात से सुबह हो जाएगा, और वही हम लोग का समाज को बांध के रखेगा। है कि दुख से ही समाज बंधता है, संघर्ष से ही समाज बंधता है। और यही चीज हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोग समझा। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बड़का बड़का डिग्री नहीं था, MBA डॉक्टर ये सब चीज नहीं किया था, मगर व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। और उसी ज्ञान को हम लोगों को बचाना है। और हम लोग कैसे बचाएंगे? जो रास्ता था, प्यार का रास्ता था, एक दूसरे का दुख सुख में सुनने वाला रास्ता, एक दूसरे का साथ देने वाला